साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, मैं हूं पवन गोदारा, लेक्चरर इन इंग्लिश। आज अपन करने वाले हैं ओ टू द वेस्ट विंड, जो पोएम है मित्रों पीबी शैली की। मित्रों, पीबी शैली की जो बेस्ट पोएम है ओ टू द वेस्ट विंड, इस पोएम के अपने आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे और पीवाई क्यूज भी मित्रों अपन इसके अंदर डिस्कशन करेंगे। यानी इस सेशन के अंदर अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट जो पीवाई क्यूज प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी इस सेशन में इंक्लूड किए गए हैं। मित्रों, आप आरपीएससी स्कूल लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें ओ टू द वेस्ट विंड के आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, तो आप बिल्कुल सही सेशन के साथ जुड़े हैं, क्योंकि इसमें अपने और टू द वेस्ट विंड के कंप्लीट जो पॉसिबल क्वेश्चन बनते हैं उन पर डिस्कशन करेंगे और इसके साथ साथ आपका एक टेस्ट भी हो जाएगा साथ में। तो मैं भी आशा करता हूं कि आप अपना एक टेस्ट देंगे। मेरे आंसर बताने से पहले आप भी अपना सोचे भी क्या आंसर होगा और लास्ट में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं, ताकि मैं आपकी परफॉर्मेंस को भी जान सकूं। इसके साथ साथ मित्रों, ओ टू द वेस्ट विंड कई स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगती है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पोएम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो एक बार आप हमारे जो क्लास है ना ओ टू द वेस्ट विंड की, यानी पूरा टेक्स्ट है, उसको आप पढ़िए। वो हमारी क्लास के साथ आपके पास टेक्स्ट होना चाहिए और मैं दावा करता हूँ कि आपके ओ टू द वेस्ट विंड आपको ईजी लग जाएगी। अगर इजी नहीं लगे तो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो वो लिंक है उस क्लास का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। क्योंकि मित्रों, जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चंस तो कहाँ से बनते हैं, टेक्स्ट से तो बनते हैं। तो एक बार पोइम को समझना जरूरी है। अगर आपके ओ टू द वेस्ट विंड अभी तक समझ में नहीं आया है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल रहा हूँ। उस लिंक पर क्लिक करके आप ओ टू द वेस्ट विंड की एक बार क्लास देखें। उसके बाद इस सेशन पे आएंगे तो आपके क्वेश्चन है ना वो रॉन्ग नहीं होंगे। आपको लगेगा कि ये तो सारे अपने पोएम के अंदर क्वेश्चन डिस्कशन कर रखे हैं, तो पहले वो जरूर देखिए। इसके साथ साथ अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए और टू द वेस्ट विंड का, आप चाहते हैं कि मेरे पास नोट्स नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या चीज़ इस पोएम के अंदर इंपॉर्टेंट है, लिटरेरी टर्म्स कौन से हैं, तो उसके लिए क्या है, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और हमारा जो चैनल है टेलीग्राम का, मिशन विद्यादान, जो यूट्यूब का ही नेम है सेम रहेगा, उस लिंक पे क्लिक करके या सर्च करके सीधे जाएं और फाइल सेक्शन में टेलीग्राम के जाएं। वहां पे आपको ओ टू द वेस्ट विंड के काफ़ी नोट्स भी मिल जाएंगे। तो मित्रों, ये जो सीरीज है ये अपने क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो बेसिक से एडवांस की ओर होगा। तो आज अपन पार्ट फर्स्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं अपन। शेलीज पोएम ओ टू द वेस्ट विंड वाज रिटन इन द ईयर। स्कूल लेक्चरर संस्कृत डिपार्टमेंट 2020 में क्वेश्चन आया हुआ मित्रों कि शैली की जो पोएम है ओ टू द वेस्ट विंड वो कब लिखी गई थी। 1910 को, 1808 को, 1819 को और 1809 को। तो कब लिखी गई थी वो? 1890 को। सी नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा मित्रों। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ओ टू द वेस्ट विंड वाज पब्लिश्ड इन कलेक्शन कॉल्ड। ओ टू द वेस्ट विंड पोएम है मित्रों, उसका कौन से कलेक्शन के अंदर क्या वो पब्लिकेशन हुआ था? प्रोमेथियस अनबाउंड एंड अदर पोएम्स, पोएम्स, पोएम्स एंड लिरिक्स, स्काईलार्क एंड अदर पोएम्स। तो किस में हुआ था? आप जल्दी से सोचें और अपना आंसर लॉक करें। ए नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। प्रोमेथियस अनबाउंड एंड अदर पोएम्स के अंदर कलेक्शन इसका पब्लिकेशन हुआ था। 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट ओ टू द वेस्ट विंड। ओ टू द वेस्ट विंड के बारे में क्या चीज़ करेक्ट नहीं है? इट इज रिटन इन अक्टूबर 1819 को। इट इज पब्लिश्ड इन 1820। रिटन इन ए वुड बाय अर्नो नियर फ्लोरेंस। इट इज रिटन इन जनवरी 1820 को। तो ये क्वेश्चन आपने पीछे देखा है कि ये चीज़ तो इसमें रॉन्ग है। 1819 को हुआ था ना, तो ये बात तो सही है। पब्लिकेशन भी ये 1820 को हुआ था और ये लिखी गई थी कौन से जंगल के अंदर? जो वुड था एक अर्नो के पास नियर फ्लोरेंस में। तो ये सारी बातें सही है। डी ऑप्शन इसका इनकरेक्ट है। 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ओ टू द वेस्ट विंड इज रिटन इन। ओ टू वेस्ट विंड वो रिटन की गई है, किस में रिटन की गई है? क्वाट्रेंस में, क्वाट्रेन एंड कपलेट, टर्सेट एंड कपलेट, ऑक्टेव एंड सेस्टेट। मित्रों, क्वाट्रेन होता है 4 लाइन्स का, तो इसमें 4 लाइन का कोई स्टेंजा है नहीं, तो ये ऑप्शन अपना करेक्ट नहीं होगा। क्वाट्रेंस एंड कपलेट, और क्वाट्रेन के साथ साथ कपलेट भी इसमें है, तो ये बात भी अपनी सही नहीं है। ऑक्टेव एंड सेस्टेट, इसके अंदर 8 और 6 लाइन का कॉम्बिनेशन जो सोनेट में होता है वो इसमें नहीं है। सी नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इसमें 3 लाइन के स्टेंजा है और उसके साथ साथ एक कपलेट है।
तो टरसेट एंड कपलेट, सी नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ओ टू द वेस्ट विंड इज रिटन इन टू, ओ टू द वेस्ट विंड है उसकी लिखा गया, वो किस में लिखा गया? टर्जा रिमा में, ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स, पेंटामीटर। तो मित्रों ब्लैंक वर्स भी इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें कोई राइम स्कीम तो है ना, इसमें राइम स्कीम है, इसलिए ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स तो है नहीं, इन दोनों में राइम स्कीम नहीं होती है। पेंटामीटर, इसमें बिल्कुल भी पेंटामीटर नहीं है। इसमें मित्रों ऑप्शन हो जाएगा टर्जारिमा। टर्जारिमा क्या होती है मित्रों? एक इस प्रकार का कॉम्बिनेशन होता है टरसेट का, टरसेट का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें जो पहला टरसेट होता है उसकी सेकंड लाइन है वो अगले टरसेट की फर्स्ट और थर्ड लाइन बन जाती है। इसको अच्छी तरीके से मैंने क्लास में समझाया हुआ है, आप उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप समझ सकते हो। इसके साथ ही आपको इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो मित्रों बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। एवरी स्टेंजा ऑफ ओ टू द वेस्ट विंड कंटेंट्स, प्रत्येक जो स्टेंजा है ओ टू द वेस्ट विंड का उसमें क्या है? 13 लाइन्स, 14 लाइन्स, 15 लाइन्स, 12 लाइन्स। कितनी लाइन है मित्रों इसके अंदर? 13 लाइन्स नहीं है, 15 भी नहीं है, 12 लाइन भी नहीं है, क्या है? 14 लाइन्स है। वो भी कैसे होगी? इसके अंदर 4 तो टरसेट है, यानी 4 इंटू 3, 12 लाइन तो ये हो गई, और एक कपलेट है 2 लाइन का, तो 40 लाइन्स होगी ना। तो ये बी नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों। ओ टू द वेस्ट विंड इज डिवाइडेड इनटू, ओ टू द वेस्ट विंड डिवाइड किया गया है 5 स्टेंजाज, 4 स्टेंजाज, 6 स्टेंजाज, 3 स्टेंजाज। तो मित्रों कितने स्टेंजा के अंदर है ये? जैसे आपने टेक्स्ट पढ़ा है तो ये है भी 5 स्टेंजा के अंदर, क्योंकि इसके अंदर 5 स्टेंजा है। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 5 स्टेंजा है, हर स्टेंजा के अंदर क्या है? लाइन है 14, तो टोटल लाइन से आपसे पूछी जा सकती है, तो वो कितनी है? 17 लाइन है मित्रों, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ ओ टू द वेस्ट विंड डिस्क्राइब्स द एक्टिविटीज ऑफ द वेस्ट विंड ऑन, क्योंकि मित्रों प्रत्येक जो स्टेंजा है वो अलग अलग चीज को डिस्क्राइब करता है, किस अलग अलग उनका टॉपिक है। तो पहला जो अपने स्टेंजा है उसमें वेस्ट विंड की एक्टिविटी कहाँ होती है? द स्काई, द ओशन, द अर्थ, द हेवन। तो कहाँ होती है पहले में? स्काई भी नहीं होगा, ओशन भी नहीं होगा, हेवन भी नहीं होगा, अर्थ पर एक्टिविटी होती है, या अपनी जो वेस्ट विंड अपनी पावर दिखाती है वो अर्थ पर दिखाती है। 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द सेकंड स्टेंजा ऑफ ओ टू द वेस्ट विंड डिस्क्राइब्स द पावर ऑफ वेस्ट विंड ऑन, जो सेकंड स्टेंजा है मित्रों, अपने 5 स्टेंजा है तो पहले में क्या हो गया? अर्थ हो गया था। अब सेकंड जो स्टेंजा है उसके अंदर जो वेस्ट विंड अपना प्रभाव है वो कहाँ दिखाती है, या अपनी पावर कहाँ दिखाती है, अपनी एक्टिविटी कहाँ दिखाती है? द अर्थ, द एयर और स्काई, द ओशन, द वाटर। तो ये वाटर में भी नहीं दिखाती है, ओशन में भी नहीं दिखाती है, अर्थ में अपने पहले स्टेंजा में हो गया था, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अपना जो सेकंड स्टेंजा है उसमें एक्टिविटी होती है एयर के अंदर, स्काई के अंदर। 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द थर्ड स्टेंजा डिस्क्राइब्स द पावर ऑफ द वेस्ट विंड ऑन, थर्ड स्टेंजा के अंदर जो एक्टिविटी है वेस्ट विंड की या उसकी पावर है वो कहाँ पर होती है? द ओशन या वाटर, द स्काई, द अर्थ, द हेवन। तो ये कहाँ होती है? अर्थ में पहले में हुई थी, सेकंड में स्काई में हुई थी, थर्ड में हो जाएगी ओशन में, समुद्र के अंदर होगी मित्रों। तो ये अपने आपको बिल्कुल याद रखना है कि अपने स्टार्टिंग जो स्टेंजा है, क्यों 5 स्टेंजा उसमें 3 जो स्टेंजा है, फर्स्ट स्टेंजा जिसमें अपने पृथ्वी पे रहते हैं तो उस पे होती है। उसके बाद अपन सबसे पहले नज़दीक में क्या देखते हैं? अपने आकाश दिखता है अपन को, तो वो हो गया 2 नंबर पे। और अपने से दूर है, जैसे अपने राजस्थान के निवासी है तो राजस्थान से तो अपने दूर ही है समुद्र, ठीक है ना, तो वो तीसरे पे हो जाएगा, तो ऐसे याद रखोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 11 नंबर। हाउ मेनी पर्सनल स्टेंजाज आर इन ओ टू द वेस्ट विंड, मित्रों ओ टू द वेस्ट विंड के अंदर कितने पर्सनल स्टेंजा है? लास्ट 2 स्टेंजा, फर्स्ट 2 स्टेंजा, ऑल 5 स्टेंजा, ओनली फर्स्ट स्टेंजा। तो फर्स्ट स्टेंजा के अंदर तो मित्रों बात हुई थी अर्थ की, तो ये तो नहीं होगा। ऑल 5 में तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि अर्थ की बात हुई है, फिर स्काई की बात हुई है, फिर ओशन की बात हुई है। फर्स्ट 2 स्टेंजा, पहले स्टेंजा के अंदर अर्थ की हुई थी, दूसरे में स्काई की हुई थी, ये भी नहीं होगा मित्रों। इसमें पोएट क्या करता है? अलग अलग जो सेक्शन है अपने, अलग अलग कैंटो है, 5 कैंटो है या 5 जो स्टेंजा है बड़े, उसमें क्या करते हैं कि पहले अर्थ पे बात करेंगे, फिर स्काई पे, फिर ओशन पे, और लास्ट जो है ना, लास्ट 2 स्टेंजा उसमें बात करते हैं पर्सनल, अपने बारे में, अपने दुखों के बारे में बात करते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें ऑप्शन ऐसे भी आ सकता है कि 4th एंड 5, जो 4th प्लस 5 है ना, 4 एंड 5 स्टेंजा के अंदर क्या हो जाता है? पर्सनल हो जाता है, तो 4 एंड 5 ऑप्शन में होता है, तो वो भी अपना करेक्ट हो जाता।
12 पे आते हैं, whom does Shelley address as wild spirit। ये आरपीएस स्कूल लेक्चरर 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है कि शेले किसको एड्रेस करता है वाइल्ड स्पिरिट कह के। वाइल्ड स्पिरिट कहता है कि तुम एक अनकंट्रोलेबल हो, किसको कहता है? द ग्रेसियन एरन को, द वेस्ट विंड को, द स्प्रिंग सीजन, द ऑटम मंथ। तो ऑटम मंथ को भी नहीं कहता है, स्प्रिंग सीजन को भी नहीं कहता है, ग्रेसियन एरन को भी नहीं कहता है। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द वेस्ट विंड को शेले क्या कहते हैं? वाइल्ड स्पिरिट कहते हैं। 13 पे आते हैं, इन ओड टू द वेस्ट विंड, द वेस्ट विंड इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ। वेस्ट विंड है मित्रों, इस पोएम के अंदर किस चीज़ का डिस्ट्रॉयर कहा जाता है उसको? विंग्ड सीड्स का, जो पंखों वाले बीज है उनको कहते हैं। डेड लीव्स या मृत पत्तियां हैं। क्लाउड्स, बादलों को या किसी को नहीं। तो किसका वो क्या करते हैं? डिस्ट्रॉयर किसके हैं? वो डेड लीव्स के। क्योंकि जब वेस्ट विंड आती है तो ऑटम उस समय सीजन होता है और उसके साथ साथ जो पत्तियां हैं वो भी मरी हुई पत्तियां हैं, उनको डिस्ट्रॉयर बोला जाता है, उनको नष्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 14 नंबर, इन ओड टू द वेस्ट विंड, द वेस्ट विंड इज द प्रिजर्वर ऑफ। प्रिजर्वर होता है मित्रों संरक्षित करना, सुरक्षित रखने वाला। कि किस चीज को ओड टू द वेस्ट विंड क्या करते हैं? सुरक्षित रखते हैं। विंग्ड सीड्स को, डेड लीव्स को, सी वाटर को, नन को। तो नन इसमें है ही नहीं, सी वाटर भी नहीं है। डेड लीव्स को तो वो डिस्ट्रॉय करते हैं, तो ऑप्शन अपना ए करेक्ट हो जाएगा। वो अपने विंग्ड सीड्स है ना, उनको क्या करते हैं? वो सुरक्षित रखते हैं। 15 नंबर पे आते हैं, द डेड लीव्स आर कंपेयर टू। मित्रों फर्स्ट स्टेंजा के अंदर यह है कि डेड लीव्स है उसको किस से कंपेयर किया गया है? द अर्थ से, लिविंग ह्यूज, द स्काई, घोस्ट। तो डेड लीव्स को किससे किया गया है मित्रों? अर्थ से भी नहीं किया गया है, लिविंग ह्यूज से भी नहीं किया गया है, स्काई से भी नहीं किया गया है। डी नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, घोस्ट से किया गया। घोस्ट मतलब जिस प्रकार घोस्ट भाग जाते हैं, उड़ जाते हैं, उसी तरीके से डेड लीव्स भी उड़ जाती है। 16 पे आते हैं, द विंग्ड सीड्स आर कंपेयर टू। विंग्ड सीड्स है उसकी तुलना किससे की गई है? मैन, कॉर्पसेज, गोस्ट, शीप। तो मित्रों मैन से भी नहीं की गई है, गोस्ट से भी नहीं की गई है। गोस्ट से तो लीव्स की गई थी, और शीप से भी नहीं की गई है। कॉर्पसेज हो जाएगा। कॉर्पसेज होता है मतलब लाश या शव। जिस प्रकार लाश या शव कब्र में पड़े रहते हैं, उसी तरीके से जो विंग्ड सीड्स है वो भी उनको भी सुरक्षित रखा जाता है वेस्ट विंड के द्वारा। तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मित्रों 17 नंबर, आर ड्राइवन लाइक गोस्ट फ्रॉम एन एन्चेंटर फ्लिंग, हु और व्हाट इज ड्राइवन लाइक गोस्ट इन शैलेज ओड टू द वेस्ट विंड। आरपीएस स्कूल लेक्चरर 2016 में क्वेश्चन आया हुआ मित्रों कि इसके अंदर जिसको क्या है उड़ा लिया जाता है, जिस प्रकार क्या घोस्ट है ना, वो क्या है एक मैजिशियन के जो मंत्रोच्चार से भाग जाते हैं, उसी तरीके से वो उनको उड़ा ले जाते हैं। हु और व्हाट इज ड्राइवन लाइक घोस्ट। तो क्या चीज है वो जो क्या है भूतों की तरह भाग जाते हैं, वो उड़ जाते हैं? वेस्ट विंड, डेड लीव्स, द विंग्ड सीड्स, क्लाउड्स। तो इसमें क्या हो जाएगा? वेस्ट विंड तो होगा नहीं, क्यों? वेस्ट विंड तो खुद उड़ाती है। किसको उड़ाती है? वो डेड लीव्स को उड़ाती है। ठीक है, डेड लीव्स की तुलना किससे की गई थी? घोस्ट से की गई थी मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 18 नंबर, द फर्स्ट इमेज दैट शैलेज विजुलाइज इन ओड टू द वेस्ट विंड इज ऑफ। आरपी स्कूल लेक्चर 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो पहली इमेज है ना ओड टू द वेस्ट विंड में शैले वो किसकी दिखाते हैं? एन एन्चेंटर, ए फियर्स मेनाद, द ब्लू मेडिटेरियन, ए कॉमरेड ऑफ हिज वांडरिंग्स। तो मिनाद की भी होती है, मेडिटेरियन की भी होती है इस पोएम के अंदर तो, और कॉमरेड की इसमें नहीं है, मतलब इसमें जिक्र होता है लेकिन कोई इमेज इसकी नहीं है। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अपना पहली बार फर्स्ट स्टेंजा के अंदर एन्चेंटर की बात की गई है, मैजिशियन की बात की गई है, तो ए नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मित्रों 19 नंबर, द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द ओड टू द वेस्ट विंड प्रेजेंट्स द इमेजेस ऑफ द वेस्ट विंड। जो पहला स्टेंजा है वेस्ट विंड का, उसमें जो पोइट है वो किस प्रकार की वेस्ट विंड की जो इमेज है वो प्रदर्शित करते हैं अपन को? ब्लैक रेन, डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर, स्पिरिट फियर्स, नन। तो नन तो इसमें कट हो जाएगा। स्पिरिट फियर्स की बात पहला स्टेंजा के अंदर बिल्कुल भी नहीं की गई है। ब्लैक रेन भी इसमें नहीं है। क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर। कि वो क्या है पत्तियों को तो क्या करते हैं, जो सूखी पत्तियां हैं डेड लीव्स है उनको तो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और प्रिजर्व किसको करते हैं? जो विंग्ड सीड्स है उनको। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वेस्ट विंड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मेरे 20 नंबर, इफ कम्स कैन बी फार बिहाइंड शैलेज और टू द वेस्ट विंड से क्वेश्चन आया हुआ है नेट के अंदर। इस लाइन को आपको पूरा करना है। तो मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि पोएम की कम से कम जो फेमस लाइन है या जो पहली और लास्ट लाइन तो आपको आनी चाहिए, ऐसे बार बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसमें इफ स्प्रिंग कम्स कैन विंटर बी फार बिहाइंड, ऑटम समर का तो इसमें जिक्र नहीं है, विंड और रेन का भी इसमें जिक्र नहीं है।
तो इसमें क्या आ जाएगा, पहले स्प्रिंग एंड विंटर आएगा या विंटर एंड स्प्रिंग आएगा। तो क्या हो जाएगा, पोइट कहते हैं कि इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, कि अगर विंटर मतलब दुख, अगर कोई दुख है तो क्या सुख नहीं आएंगे। तो डी नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा मित्रों। तो मित्रों ये थे आज के 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन में आपके कितने राइट हुए आप मुझे जरूर बताओगे। इसके साथ साथ इतने अच्छे क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और इसके साथ साथ अगला पार्ट भी अगर आपको देखना है तो वो भी आपको कहाँ मिलेगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या स्क्रीन पे मैं उसका लिंक डाल दूंगा, वहां पे भी आप क्लिक करके अगला पार्ट जरूर देखें, ताकि आपकी और टू द वेस्ट विंड के कंप्लीट क्वेश्चन है ना, जो पॉसिबल क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाए और आपको ऐसे लगे भी कोई भी मेरे एग्जाम के अंदर ये मुझे क्वेश्चन नया नहीं लग रहा है। तो अगर आप एक बार पोएम का पूरा क्लास को देख लेते हो और उसके बाद ये सीरीज आप कंप्लीट कर लेते हो ना और टू द वेस्ट विंड की, तो आपके क्वेश्चन गलत होने की कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को एक बार दोबारा कहना चाहूँगा आपको कि लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, अपने मित्रों को और अपने दोस्तों को, ठीक है, जो भी आपके पास ग्रुप है टेलीग्राम व्हाट्सएप का, उस पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें जहाँ पे भी और टू द वेस्ट विंड आपके सिलेबस में है। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर डालें, एनर्जी से भरा हुआ पॉजिटिव कमेंट डालें, छोटा सा डालें, चाहे थैंक यू का ही बोलें, लेकिन आप एक कमेंट डालें ताकि मेरी एनर्जी बढ़े और आपके लिए आगे भी नए नए अच्छी अच्छी गाइडेंस वीडियोस एंड जो अपने एकेडमिक वीडियोज है वो मैं लेके आता रहूँ। और अगर मित्रों आप वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा उन विद्यार्थियों के लिए स्पेशल ब्लेसिंग रहेगा कि आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और मेरा ब्लेसिंग, मेरा आशीर्वाद लाइक और सब्सक्राइब करने वालों के लिए स्पेशल खास रहेगा और उन पे बिल्कुल जो गॉड है वो भी क्या है, मेहरबान रहेंगे। तो आप क्या करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। मित्रों आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।